आज हम एनाबोलिक की सेफ डोसेज के बारे में बात करेंगे। जैसे कि मैंने कम्युनिटी गाइडलाइन में एक पोलिंग करवाई थी जिसमें मैंने आपसे पूछा था कि कौन से टॉपिक के ऊपर आप वीडियो चाहते हो, तो आप लोगों ने 75% थे वो स्कोर दिया था कि आप सेफ एनाबोलिक डोसेज के बारे में जानना चाहते हो कि कौन सी होनी चाहिए, कौन से साल्ट हैं, उसकी कितनी डोज सेफ है, बिगिनर कितनी ले सकते हैं, प्रो कितनी ले सकते हैं, एडवांस वाले कितनी ले सकते हैं और कंपटीशन के दौरान आप कितनी ले सकते हैं। तो आज इन सारी चीज़ों के बारे में मैं आपको गाइड करूंगा और मजीद वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताता चलूं कि ये वीडियो ओनली इन्फॉर्मेशन पर्पज के लिए है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। बाकी आप सब लोग माशाल्लाह से समझदार हो, जिन्होंने करना है उन्होंने करना है, जिन्होंने नहीं करना कुछ भी करो उन लोगों ने नहीं करना है। अगर आप लोगों का बॉडी बिल्डिंग फिटनेस से या फिटनेस इन्फ्लुएंसर हो, कंपटीशन खेलते हो या जिम में ट्रेनर हो, तो आपकी अगर बॉडी की खुद की कंडीशन अच्छी होगी तो आपके पास कोई क्लाइंट आएगा। मतलब इस फील्ड की ये रिक्वायरमेंट है, तो डेफिनेटली अगर आप लोगों को पता नहीं है तो ये चीज़ें मैं आप लोगों के साथ कुछ शेयर कर देता हूँ। आई होप आपको इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और आपका फायदा भी होगा और आपको जो साइड इफेक्ट होते हैं, नुकसान होते हैं, वो भी इंशाल्लाह नहीं होंगे। चलें टाइम ज़ाया किए बगैर हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे डायनाबोल के साथ, जो कि आपको सबको पता है। कोई भी बंदा जिसको 6 मंथ या 1 साल हो चुका है जिम जाते हुए, तो उसको डायनाबोल का नाम जरूर उसने सुना होगा, बेशक देखी हुई ना हो, डायनाबोल का नाम सुना होगा। या ब्लू कलर की हार्ट शेप की गोली के नाम से मोस्टली इसको जानते होंगे। हर कंपनी के अंदर डायनाबोल जो है डिफरेंट आती है, डिफरेंट नेम के साथ मार्केट में अवेलेबल है। डी-बोल, डायनाबोल, डेबोलेक्स, इस तरह डिफरेंट नाम से ये मार्केट में अवेलेबल है। तो इसकी जो डोसेज है, कुछ लोग कहते हैं 1 गोली खानी चाहिए, 2 गोली खानी चाहिए, 3 गोली खानी चाहिए। ऐसे नहीं होता, इसको आपने देखना होता है कि आप कितने mg जो है वो ले रहे हो। तो इसकी जो नॉर्मल डोसेज है वो आप 15 mg से लेकर 50 mg तक जा सकते हो, इससे ऊपर नहीं जा सकते। आप कितने भी बड़े लेवल के बॉडी बिल्डर हो, आप कोई एक्स्ट्रा जाओगे आप तो आपको फायदा नहीं देगी। 50 mg तक आप लोगे तो आपको एनाबोलिक इफेक्ट देगी। एनाबोलिक मतलब आपकी मसल प्रॉपर्टी अच्छी करेगी, गेन करेगी। अगर आप 50 mg से ऊपर जाते हो तो जो एक्स्ट्रा आप लोगे वो आपको एंड्रोजेनिक इफेक्ट देगी, यानी कि आपके आर्गन को डैमेज करना शुरू कर देगी। तो कोशिश करो आप इसकी 50 mg तक रखो, जो कि 5 टैबलेट आई थिंक बनती है। अगर आपको डायनाबोल जो है वो 10 mg में मिलती है तो मोस्टली ये 10 mg में अवेलेबल होती है। 5 mg में भी अवेलेबल है और 25 या 30 mg 20 mg में भी मार्केट में अवेलेबल है। उसके बाद दूसरी बात करते हैं हम स्टेनाजोल के बारे में। तो स्टेनाजोल जो है मेरे भाई वो हमको टैबलेट फॉर्म में मिलता है और इंजेक्शन फॉर्म में मिलता है। तो आप इसको टैबलेट फॉर्म में भी अगर लेना चाहते हो मोस्ट वेलकम। आप उसके लिए जो है 20 mg से स्टार्ट कर 50 mg तक जा सकते हो। मतलब अगर आप नॉर्मल हो, आपका बॉडी वेट के ऊपर भी डिपेंड करता है, आपका 70-80 से ऊपर वेट है अगर, तो आप इसको फिर 40-50 mg तक भी ले सकते हो। अगर आपका बॉडी वेट जो है वो नॉर्मल है या बिगिनर हो तो आप इसको 20 mg मतलब 1 गोली जिसकी होती है मोस्टली 10 mg में आपको अवेलेबल होती है। अगर आप इंजेक्टेबल फॉर्म में इसको लेते हो तो उसकी जो 1 एम्प्यूल होता है आपका 1 ml वो 100 mg का भी होता है और 50 mg का भी होता है। तो अगर वो 50 mg है तो एक पूरा भी आप ले सकते हो। अगर आप हाफ डोज भी करना चाहते हो उसको भी आप हाफ कर सकते हो। अगर 100 mg में है तो अगर उसकी हाफ ऑफ डोज करोगे तो आपको 50 mg में अवेलेबल होगा। मतलब पर डे के लिहाज से मैं आपको टैबलेट्स के बारे में बता रहा हूँ। तो टैबलेट पर डे के लिहाज से है वो आप जो है स्टेनाजोल वो मैक्सिमम 50 mg तक जा सकते हो। 20 mg से स्टार्ट करना है। 1 गोली आपको इसका फायदा नहीं देगी, उस तरह से थोड़ा सा होगा पर उस तरह से फायदा आपको नहीं मिलेगा। तो अगर आप इसको इंजेक्टेबल फॉर्म में लेते हो तो वीकली बेस पे आप इसको 200 mg से लेकर 300 या 350 mg तक कर सकते हो। ओके उसके अलावा नेक्स्ट टैबलेट के बारे में बात करते हैं एनावार, जो कि फीमेल फ्रेंडली भी है। तो अगर फीमेल इसको यूज करती हैं तो वो 5 mg से लेकर 20 mg तक जा सकती हैं। अगर आप मेल हो आप और आप इसको यूज करना चाहते हो तो आप इसकी 10 mg से लेकर 50 mg तक बिल्कुल सेफ डोज है और ये मार्केट में 10 mg में और 50 mg में अवेलेबल है। अगर 10 mg में आप यूज करते हो तो आप 5 गोलियां ले सकते हो। अगर आप 50 mg की टैबलेट आपको मिलती है तो आप इसकी 2 टैबलेट यानी 100 mg तक भी जा सकते हो। उसकी रीजन क्या है कि जरूरी नहीं होता कि अगर 50 mg लिखा हो तो उसके अंदर भी इतनी सी गोली में आपको 50 mg तक मिलेगा। ओके तो आप 50 mg में 2 टैबलेट और अगर 10 mg में तो 5 टैबलेट तक ले सकते हो। वो भी तब जब आपका बॉडी वेट जो है 90-95 किलो मसल मास काफी अच्छा है आपकी बॉडी में तब। अदरवाइज नॉर्मल डोसेज जो है आप इसकी 20-30 तक ही रह सकते हो। आप इसकी 10 mg से बेसिकली स्टार्ट करो, आपके लिए फायदेमंद होगा। ओके उसके अलावा जो है हम बात करते हैं इंजेक्शन के बारे में, जिसको बोल्डिनन इक्विपॉइज के नाम से भी ये मार्केट में जाना जाता है, उसको बोल्डिनन भी बोलते हैं। तो इसकी जो वीकली डोसेज के बारे में हम बात करें, इसकी वीकली डोसेज
डोसेज जो होती हैं आप इसको 250 से स्टार्ट करते हो, ये डिफरेंट mg में मार्केट में आता है। 100 mg में मिल जाता है, उसके अलावा 200 में भी है, 250 में भी है, 300 में भी है और 400 तक भी 1 ml के अंदर आपको ये मिल जाता है। तो आप इसकी 250 अगर ml को देखा जाए तो फिर वो हाफ से थोड़ा सा ज्यादा बनता है 250 mg। तो आप अगर वायल के अंदर आप तो आप उस तरह से आइडिया लगा के नीडल में भर के आप उसको इजीली देख सकते हो कि 1 ml में अगर 400 mg आपको मिल रहा है तो फिर 1 ml थोड़ा सा कम आप रखेंगे, 0.7 तक जाएंगे तो हो सकता है 250 तक आपको वो मिले। तो 250 mg से लेकर आप इसको 750 तक अगर एडवांस लेवल के बॉडी बिल्डर हैं, आपके मसल मास ऑलरेडी ज्यादा, उससे मजीद ज्यादा करना चाहते हो तो 750 तक भी आप इसकी डोज जो है लेके जा सकते हो। बट कोशिश करें आप इसके मिड में रहें, 500 जो है इसकी वो आइडियल डोज जो है वो बनती है। 250 भी आपको काफी अच्छे रिजल्ट्स देती है। उसके अलावा दूसरा आता है डेका, जिसकी भी प्रॉपर्टी जो है वो सिमिलर है बोर्डिनल की तरह ही है, क्योंकि बोर्डिनल आपका स्पर्म काउंट जो है कम नहीं करता, डेका जो है आपका स्पर्म काउंट भी कम कर देता है। बट डेका के अपने जो अलग से कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स हैं वो मैंने डेका की वीडियो में ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है, जाके आप वो भी डेका ड्यूरेबल लर्न बाय कैफ फिटनेस वीडियो वो भी देख सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ टेप सेफ डोसेज की बात हो रही है। तो यहाँ पर डेका जो है इसको भी आप 250 mg से स्टार्ट कर सकते हैं। आइडियल डोज है इसकी 500 mg पर वीक है, बट अगर आप इसको मैक्सिमम लेके जाना चाहते हो तो आप इसको 1000 mg तक भी वीकली बेस पे लेके जा सकते हो। बट ये बात बहुत एक्सट्रीम लेवल की हो जाती है, कोशिश करें आप इसके मिड में रहें, 500 to 750 mg के बिटवीन में डेका को यूज कर सकते हैं। 250 mg भी जो है वो भी इसकी आइडियल डोज है। बट अगर आपको डेका जो है वो 400 mg में, 350 mg में या 300 प्लस mg में 1 ml में मिल रहा है तो आप इसके 2 ml जो है वो वीकली बेस में ले सकते हो। ओके उसके अलावा हम बात करेंगे प्रीमाब्लान की, जो कि कटिंग साइकिल में स्ट्रैक में यूज किया जाता है। ये मोस्टली हमको 100 mg पर ml के हिसाब से मिलता है, तो आप इसकी 200 mg से लेकर 400 mg पर वीक तक यूज कर सकते हो। कोशिश करो आप इसकी 200 mg से ही स्टार्ट करो, उससे भी आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिल जाएंगे। बट अगर आप थोड़े से एडवांस लेवल के बॉडी बिल्डर हो, चाहते हो कि मसल मास आपका ज्यादा प्योर और 3D लुक में आपको नजर आए, तो आप 300 350 तक की जा सकते। कोशिश करें आप लास्ट वाली डिजिट में आपको बता इसको टच ना ही करें, उससे नीचे ही रहें तो आपके लिए बेस्ट रहेगा। बट वहां तक भी अगर आप जाते हैं तो फिर भी आप यही समझें कि आप रेड जोन में नहीं गए हो भी। ओके उसके अलावा हम बात करते हैं ट्रेन ए की, जिसको ट्रेन एसिड के नाम से जाना जाता है, जो कि मोस्टली ऑस्ट्रेलिया में कैटल को उनका जो रेड मीट है वो से हासिल करने के लिए यूज किया जाता था। बट बॉडी बिल्डर ने देखा कि जब इसको यूज किया जाता है तो आपका प्योर मसल मास जो है वो लीन में गेन होता है। तो इसकी भी जो आता है मोस्टली हमको ये 100 mg में मिलता है, 150 mg मिलता है, बट मोस्टली हमको 100 mg मार्केट में अवेलेबल है। तो आप इसकी भी 200 mg से लेकर 400 mg तक डोसी ले सकते हो, 350 mg 450 mg तक भी जा सकते हो। बट वीक में अगर आप इसको 2 टाइम लेते हो तो आपके लिए बेस्ट है। हाँ बट अगर आपके कंपटीशन के लास्ट डेज चल रहे हैं, लास्ट 2 वीक्स चल रहे हैं, तो आप इसकी 300 mg तक डोज जो है वो कर सकते हो। उसके अलावा बात करेंगे ट्रेन ई की, जो कि गेनिंग के लिए यूज किया जाता है और ये डेफिनेटली 5 टाइम्स स्ट्रांग होता है आपके टेस्टोस्टेरोन से। तो इसकी भी आप 200 mg से स्टार्ट करके 500 mg इसकी डोज जो है लेके जा सकते हो। बट कोशिश करो इसकी मिड में ही रहो, आप 350 या 400 mg तक आप इसको वीकली बेस पे लो। उसके अलावा हम बात करेंगे ट्रेन एच के बारे में, जो कि आपकी लीन गेनिंग के लिए यूज होता है। दोनों से थोड़ा हार्ड साल्ट है वो, बट उसके भी रिजल्ट बहुत अच्छे लीन साइज में देखने को मिले गए हैं। तो उसकी जो डोसेज है वो भी आप 200 से लेकर 150 से या 200 से लेकर आप उसकी जो डोसेज है वो 350 तक mg तक कर सकते हो, 400 mg तक भी जा सकते हो। बट बिटवीन 300 बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए। उसके अलावा बात करेंगे टेस्ट प्रोपियोनेट के बारे में, जो कि टेस्टोस्टेरोन प्रोपियोनेट है। ये हमें तकरीबन 100 mg में मिलता है। तो इसको कटिंग के लिए यूज किया जाता है, वाटर ड्रॉप करने के यूज किया जाता है, क्योंकि जब कटिंग में होते हैं तो हम नहीं चाहते हमारी बॉडी में वाटर रिटेन हो। तो इसकी जो डोज है आप 150 mg पर वीक से लेकर 400 mg पर वीक तक लेके जा सकते हैं। बट द आइडियल डोज इज 250 to 300 mg पर वीक। ओके उसके अलावा जब गेनिंग की बात करें तो वहां पर हम यूज करते हैं टेस्ट ई, टेस्ट एनाथेट। इसकी जो डोसेज है आप 250 से लेकर 750 तक लेके जा सकते हो। बट द आइडियल डोज इज 400 to 500 mg पर वीक, इट्स मीन 2 ml
पर वीक। उसके अलावा हम बात करेंगे टेस्ट साइपोनेट की, जिसकी भी प्रॉपर्टी सिमिलर जो है टेस्ट ई की तरह होती है, और इसकी एक और भी वजह होती है कि ये आपकी बॉडी में एक्ने वगैरह जो है उसके चांसेस बहुत कम होते हैं। जिन लोगों को एक्ने वगैरह होती हैं वो टेस्ट ई की बजाय टेस्ट सी को, साइपोनेट को प्रेफर कर सकते हैं। इसकी जो डोज है वो भी सेम है, 250 mg से लेकर आप इसको भी 750 तक लेके जा सकते हो, बट कोशिश करो आप 500 mg से ऊपर वीकली इसको नहीं लेकर जाओ। ओके उसके अलावा हम बात करेंगे मास्टरगान को, जिसको कटिंग का बादशाह भी कहा जाता है, जिसको कंपटीशन के लास्ट मंथ में यूज किया जाता है। आपकी स्किन, आपके आर्गन और आपकी बोन के दरमियान में जो फैट होती है उसको भी निकाल के फुल आपकी रिप्ड लुक जो होती है वो दिखाता है आपको। तो ये हमको 100 mg में जो है वो मिलता है। तो इसकी जो भी डोज जो है वो 250 mg पर वीक से लेकर आप 400 mg पर वीक तक जा सकते हो। ओके या 500 mg भी आप कर सकते हो अगर आप कंपटीशन के बहुत लास्ट डे चाह रहे हैं, आपके पास टाइम शॉर्ट है, शॉर्ट पीरियड के लिए आपको इसको यूज करना है, तो इसको वीक में 6 टाइम भी आप ले सकते हो, मतलब 600 mg पर वीक तक भी जा सकते हो। यहाँ तक सेव है। अगर 1000 प्लस करते हो आप तो वो फिर आपके लिए थोड़ा डेंजर जोन आ जाएगा, आपकी बॉडी में आपको आर्गन को ज्यादा ड्राई कर देगा, जो कि फिर ब्रेन हेमरेज और दूसरी चीजों का भी खतरा हो सकता है। उसके अलावा हम बात करेंगे, ये बेसिकली एनाबॉलिक स्टेरॉइड नहीं है, इसका ड्रग, बट इसको बॉडी बिल्डिंग में यूज किया जाता है। नाम है इसका क्लेम्बिट्रोल, जो कि हमको mg में नहीं mcg में मिलता है। मैं आपको बताता चलूं कि जो mcg है वो mg से छोटा यूनिट होता है, जैसे mcg mg फिर उसके बाद g आता है ग्राम। तो ये जो है हमको 20 mcg 40 mcg में मार्केट में अवेलेबल है, कुछ प्रोडक्ट 60 mcg में भी हैं, पर मतलब यह कि इसकी एक टैबलेट जो है मोस्टली वो 40 mcg में आती है। तो आप क्लेम्बिट्रोल की 40 mcg से लेकर 120 mcg इट्स मीन 3 टैबलेट आप पर डे ले सकते हो, बट कोशिश करें आप 80 mcg जो है इसकी आइडियल डोज है, उसके भी रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। बट अगर आपने पहले कभी स्टार्ट नहीं किया, अगर आप इसकी 2 गोलियां भी खाते हो एंड यू फील टू मच हेडेक, स्लीपिंग में प्रॉब्लम आ रही है, तो आप इसकी एक गोली से यानी 40 mcg से स्टार्ट करके फिर 2 से 3 वीक के बाद आप इसकी 80 mcg कर सकते हो। बट अगर आपकी बॉडी में फैट थोड़ी ज्यादा है, टाइम कम है, तो तीसरी टैबलेट भी आप इसकी ऐड कर सकते हो। वो जो टैबलेट्स मैं आपको बता रहा हूँ, डोसेज बता रहा हूँ, इसमें मेन चीज आपने ये देखनी होती है कि इसको 3 टाइम पर डे के हिसाब से डिवाइड किया जाता है। ऐसा नहीं कि 3 गोलियां सुबह की सुबह खा लेनी है, नहीं, हर गोली की अपनी हाफ लाइफ होती है, 6-8 10 घंटे के बाद, 4 घंटे के बाद, लाइक सुबह ब्रेकफास्ट के बाद, डिनर के बाद, लंच के बाद आप इनको अपने खाने के बाद खा सकते हैं। और जो स्टीरॉइड होते हैं मोस्टली खाना खाने के बाद ही खाए जाते हैं, बिफोर वर्कआउट शर्कआउट जो है ना वो लोग खाते हैं, इस तरह की चीजें करते हैं, इसका इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है, ओनली प्री वर्कआउट का ताल्लुक होता है इसके साथ। ओके नेक्स्ट हम बात करेंगे T3 के बारे में, जिसको साइटोमिल भी कहा जाता है। ये भी हमको mcg में मिलती है, तो इसकी डोज भी हम 50 mcg से लेकर 150 mcg तक लेके जा सकते हो। ये मार्केट में 25 mcg से 50 mcg तक भी मिलती है, 75 भी कुछ प्रोडक्ट्स हैं, कंपनीज हैं जो इसको बनाती हैं, बट द आइडियल डोज इज 100 mcg, आप इसको लेके चल सकते हो। उसके बाद बात करेंगे एक साम्स को लेकर जो MK677 है, ये भी हमको mg में मिलता है। तो इसकी जो डोजेज आइडियली वो है 15 mg से लेकर 40 mg के बिटवीन में है, पर कोशिश करें आप 20 to 25 या 30 mg पर डे के हिसाब से इसको यूज कर सकते हैं। उसके अलावा लास्ट हम बात करेंगे HGH ग्रोथ हार्मोन के बारे में, जो कि स्टीरॉइड तो नहीं है, बट कंपटीशन में लास्ट के डेज में यूज किया जाता है बॉडी को मजीद श्रेड करने के लिए। वहां पर भी लोगों को डोसेज का पता नहीं होता, या तो बहुत कम लगा लेते हैं या बहुत ज्यादा लगा लेते हैं। तो आपको इसके बारे में मैं ऑलरेडी वीडियो भी बनाई है, जो जितनी भी चीजों के बारे में नाम लिया मैंने, इनके बारे में मुकम्मल डिटेल वीडियो जो है आप मेरे यूट्यूब चैनल पे ही देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, फुल प्ले लिस्ट जो है मौजूद है। तो इसकी जो आइडियल डोज है, आप 4 आयु से लेकर आप इसको 6 to 8 आयु तक लेके जा सकते हो, मतलब 4 आयु मॉर्निंग एम्प्टी स्टमक एंड 4 आयु इवनिंग बिफोर स्लीप आप इसको ले सकते हो, जो कि पेट पे आपको पता है लगाना होता है। और इसको कम से कम 2 से 3 मंथ पहले स्टार्ट किया जाता है, या लास्ट मंथ में भी लोग इसको स्टार्ट करके इससे अच्छे रिजल्ट जो है वो ले सकते हैं। तो ये थी गाइस स्टीरॉइड की कुछ सेफ डोसेज, जिसमें आप रह के अपने आप को बहुत से ऐसे साइड इफेक्ट से बचा सकते हो। और दूसरी चीज बताता चलूं कि यहाँ पर जो मैं डोसेज आपको बताई हैं, जो इनकी लास्ट डिटेल मैंने आपको बताई है कि मैक्सिमम यहाँ पर लेके जा सकते हो। तो अगर आप कोई साइकिलिंग कर रहे हो, डिफरेंट स्टीरॉइड का कॉम्बिनेशन कर रहे हो, तो कोशिश करो इसकी जो मिड रेंज मैंने आपको बताई है या स्टार्टर रेंज मैंने आपको बताई है, आप उसी में रह के स्टार्ट करो। जैसे डायनाबोल मैंने आपको बताई है 15 mg या
20 mg या T3 मैंने 40 बताई है या क्लेम्यूट्रोल मैंने जो आपको बताया है। तो आप अगर साइकिल कर रहे हैं तो कोशिश करें इनकी जो फर्स्ट डिजिट है, स्टार्टर डिजिट, वहां से स्टार्ट करें, क्योंकि डिफरेंट किस्म के साल्ट मिलकर जब आप यूज करते हो तो उनके बेनिफिट अलग ही होते हैं। बट अगर आप सिंगल प्रोडक्ट यूज कर रहे हो तो फिर आप मॉडरेट यानी कि मिड से लेकर लास्ट तक जा सकते हो। फिर स्टार्टिंग डोज आप लोगे तो आपको फायदा नहीं होगा। जैसे डायनाबोल के साथ आप डेका भी ले रहे हो, बोल्डिना, सेस्टेनान, ईच एंड एवरीथिंग आप अगर इसके साथ यूज कर रहे हो, तो अगर इसके साथ आपने प्रॉपर चीजें दूसरी नहीं ले रहे तो फिर आप इसकी डोसेज जो है वो 30 mg कम से कम रखो, 40 या 50 रखो डायनाबोल को लेकर। अगर प्रॉपर साइकिलिंग चल रही है तो फिर 20 mg से आप डायनाबोल को स्टार्ट कर सकते हो। तो इस तरह से आपने अभी साइकिलिंग को डिजाइन करना होता है ताकि लो डोज से जब आप स्टेप बाय स्टेप 2-3 वीक 2-3-4 वीक के बाद ऊपर जाते हो तो हमारी बॉडी कहती है गिव मोर, तो फिर मोर चीजें बॉडी को देनी होती हैं। फिर अगर सारी चीजों की डोसेज बढ़ाओगे तो आपकी बॉडी उसमें सर्वाइव नहीं करती, फिर हमको एक्ने वगैरह होना शुरू हो जाते हैं या और प्रॉब्लम हमको आ जाती हैं, या फिर हम जब कंपटीशन खेल लेते हैं तो बाद में बीमार होकर बैठ जाते हैं क्योंकि हमारे आर्गन उस तरह से फिर डैमेज हो चुके होते हैं आपके उस शॉर्ट पीरियड की वजह से। तो जब स्लो आपने करा और आपने सिर्फ 2 वीक 3 वीक्स तक हाई डोज लेंगे तो फिर उसके बाद ऑटोमेटिकली स्लो डिक्रीज आपने अपना कर दिया, जो भी आप चीजें यूज कर रहे हो उसके बाद पीसीडी करेंगे तो आप हेल्दी रहेंगे और कंपटीशन के बाद आपका लीन वेट जो है वो भी इसके साथ गेन होगा। तो मेक श्योर करना है आपने कोई भी चीज यूज कर रहे हो विद प्रॉपर नॉलेज एंड प्रॉपर गाइडलाइन, प्रॉपर डाइट एंड प्रॉपर एक्सरसाइज पैटर्न है, उसके साथ आप उस नेक्स्ट को स्टार्ट करना है। जिस तरह नीचे आपको नंबर भी नजर आ रहा है, यहाँ पर आकर आप मुझसे ऑनलाइन पर्सनल ट्रेनिंग भी ले सकते हैं और अपनी चीजों को जो है वो बहुत ही रीजनेबल प्राइस पे डिजाइन भी करवा सकते हो। तो आज की वीडियो यहाँ तक ही थी। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत कुछ इससे सीखने को मिला होगा। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह फिर मिलेंगे, तब तक उम्मीद दीजिएगा इजाजत। स्टे हेल्दी, स्टे फिट, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।